जय श्री राम। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं हैं, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, यह पार नहीं होगा। निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान की दे दी, किंतु महाराज ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहूं कि बड़ा विकल है, लेकिन ई सोचते कि सचहूँ के मरी जाए तो रखी लेते। एक दो पताइते रहत आहर का होत, ममत्व तो उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ, आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म से भटकता हुआ चला आ रहा है। इस नाम और रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उन्हीं को रखो। वहाँ वह पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। श्रीमनों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पद की ओर आकर्षित हो जाता है, और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यह तरीका है, कोई एक जन्म में भी पा नहीं, अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है, और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति परम धाम है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं है, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दे, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से गिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हो, गोरे हो अथवा कहीं के हो, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है। उत्कृष्ट प्रयत्न वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए है। साधु संत जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिए ही हो, ऐसा नहीं है। नियत कर्म करने वालों में भजन की एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि गृह त्याग करना पड़ता है। कोई पागल या कुष्ठ रोगी होना पड़ता है, कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु अप्रत्याशित आ ही जाती है। इसी प्रकार एक स्तर साधुता का भी आता है कि होना ही पड़ता है। पूज्य गुरु महाराज जी को भी शंका थी कि साधु होने को उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, फिर भी भगवान ने उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें साधु क्यों बना दिया। इस पर भगवान ने अनुभव में उन्हें दिखाया कि विगत 7 जन्मों से वह लगातार गृह त्यागी संत रहे हैं। आरंभिक 4 जन्मों में महात्माओं की वेशभूषा में वह यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। उन जन्मों में उन्हें भजन की युक्ति ज्ञात न थी, किंतु वह इंद्रिया संयम में दृढ़ थे। विगत 3 जन्मों से वह सुयोग्य संत रहे, जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, भगवान हृदय से रथी थे। पिछले जन्म में निवृत्त हो चली थी, किंतु 2-3 इच्छाएं मन में उद्वेलित होती रही कि शादी विवाह क्या होता है, लोग गांजा पीकर झूमते हैं, इसमें कैसा सुख है। थोड़ा
देहाभिमान भी था कि कुलीन हो, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही थोड़े समय में भगवान ने शादी विवाह कराकर, सब दिखा सुनाकर, 2-3 आकाशवाणियों से सत्यासत का बोध देकर बताया कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उनके निर्देशन में साधना करने पर 4.5 महीने में ही महाराज जी का भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी वहीं से आरंभ हो गई। जैसे कोई अपने ही आंगन में करोड़ों का गड़ा धन अनायास पा जाए। भगवान उठाने बैठाने, भजन कराने, सुरक्षा प्रदान करने लगे और थोड़े ही समय में महाराज जी महाराज हो गए। क्रमशः चलकर ही प्राप्ति का विधान है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है, अभी योग उसमें ढला नहीं। कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है। ना तो वह अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त होता है और न वह समर्पण करके ही प्रवृत्त होता है, कर्ता भर है। ज्ञान मार्गी उस नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली प्रकार समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रख कर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पर है, उस पर दृष्टि रखकर चलता है। निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है, जिसके योगक्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी लेता है। तपस्वी अभी योग को डालने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है। ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ना समर्पण है और ना ही अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्मयोगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालता है वह इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वह प्रभु देखता है, इसलिए योगी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अतः अर्जुन तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वही योगी श्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं, संपूर्ण निष्काम कर्मयोगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतचिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इससे समाज भले ही अनुकूल हो, किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है। उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। जय श्री राम। हर हर महादेव।